नमस्कार, आज तारीख है 6 अक्टूबर दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। लेकिन पहली खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया। इसी के साथ चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को, जिसमें 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव में खास बात यह है कि 22 साल बाद बिहार की मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध किया गया है। इस चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। उधर राजस्थान में रविवार रात एक अस्पताल में आग लगने की बड़ी घटना हुई। जयपुर के राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग लगने से न्यूरो आईसीयू में भर्ती 6 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और तेजी से फैलने वाले धुएं ने पूरे वार्ड को अपने चपेट में ले लिया। 14 अन्य मरीजों को इस घटना में सुरक्षित बचा लिया गया है। आग से आईसीयू उपकरण, दस्तावेज और चिकित्सीय सामग्री जलकर खाक हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच कुछ परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। उधर ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस और विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान हिंसा भड़कने के बाद रविवार शाम से 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस हिंसा में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 की हालत गंभीर है। पुलिस आयुक्त एस देव दत्ता सिंह के मुताबिक शुक्रवार को जुलूस के दौरान गानों पर विवाद के बाद पथराव हुआ, जिनमें कई लोग घायल हुए और 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को वीएचपी की बाइक रैली को रोकने पर फिर से तनाव बढ़ा। पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद लाठीचार्ज और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया। स्थिति अब नियंत्रण में है। वीएचपी ने आज 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। वहीं इंटरनेट सेवाएं शाम 7 बजे तक निलंबित रखी गईं और सोशल मीडिया ऐप्स पर भी रोक लगा दी गई। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून की विदाई के साथ प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश से हुए भयानक भूस्खलन में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 7 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोग इसे 1998 के बाद की सबसे भीषण बारिश बता रहे हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। अलीपुरद्वार में रेल पटरियां डूबने से 3 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। दार्जिलिंग के चाय बागानों को भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उन्हें रोक लिया और कोर्ट के बाहर किया। वकील चिल्लाते रहे कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। यह घटना खजुराहो में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति से जुड़े एक मामले में सीजीआई की टिप्पणी को लेकर हुई। सीजीआई ने याचिकाकर्ता से कहा था, जाओ और देवता से प्रार्थना करो। इस बयान पर हिंदूवादी संगठनों ने सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध जताया था। सीजीआई गवई ने शांति बनाए रखते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि की एक याचिका पर केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने वांगचुक की हिरासत के आधारों की कॉपी उनकी पत्नी को न देने पर भी सवाल उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि जब तक हिरासत की कॉपी उन्हें नहीं मिलती है, वे बहस नहीं कर सकते। उन्होंने वांगचुक की पत्नी से मिलने की अनुमति और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराने की मांग की। सिब्बल ने बताया कि वांगचुक गिरफ्तारी से पहले उपवास पर थे और उनके स्वास्थ्य की चिंता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के आधारों की कॉपी वांगचुक को दी जा चुकी है और उनकी पत्नी को मिलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि गीतांजलि ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अभी तक अपने पति से मिलने नहीं दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग से जुड़े 100 करोड़ के एनजीओ घोटाले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम ने माना स्थित विभागीय दफ्तर से अहम दस्तावेज जब्त किए और रिकॉर्ड सुरक्षित किया।
कोर्ट ने 15 दिन में जांच शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन सीबीआई ने समय से पहले कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घोटाले में 2 पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढाढ़ा, सुशील कुजूर समेत 11 आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम सामने आई हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच ने इसे गंभीर और संगठित अपराध करार दिया है। जांच के नतीजे क्या होंगे, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और आखिर में खबर जरा हटके में बात, आखिर कैसे होंगे भविष्य के जादुई कंप्यूटर। वैज्ञानिक अब ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं जो जीवित कोशिकाओं से चलते हैं। जी हां, स्विट्जरलैंड की फाइनल स्पार्क लैब में डॉक्टर फ्रेड जॉर्डन और उनकी टीम वेटवेयर बना रहे हैं, यानी इंसानी दिमाग की कोशिकाओं से बने छोटे छोटे मिनी ब्रेन्स, जिन्हें ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रोड से जुड़कर कंप्यूटर कमांड समझते हैं और जवाब देते हैं। सोचिए, एक कीबोर्ड की दबाओ और ये जीवित कोशिकाएं रिएक्ट करें। ये ना सिर्फ कम बिजली खाएंगे, बल्कि भविष्य में अल्जाइमर जैसी बीमारियों को भी समझने में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कॉर्टिकल लैब्स ने तो इन कोशिकाओं को पोंग वीडियो गेम तक खेलना सिखा दिया, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये सिलिकॉन चिप्स की जगह नहीं लेंगे, बल्कि इनका साथ देंगे। तो क्या हम जल्द ही जीवित सर्वरों वाले डेटा सेंटर्स देखेंगे? ये साइंस फिक्शंस नहीं, अगर सब ठीक रहा तो यह हकीकत बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।